एक रॉ एजेंट की आखिर सच्चाई क्या होती है और ये एनाबेला डॉल की असली कहानी क्या है। दोस्तों, इन इंटरेस्टिंग बातों को गहराई से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। हेलो गाइस, आपका वेलकम है हमारे थॉट आउट चैनल में। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, आज मैं आपको उतने सारे फैक्ट्स नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आज मैं सुनाने आया हूँ आपको एक कहानी जो कि एनाबेला डॉल से जुड़ी हुई है। जी हाँ, ये भूतिया कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ये जो रॉ एजेंट्स होते हैं ना, उनका नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक रॉ एजेंट का राज उसकी ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म हो जाता है। एक रॉ एजेंट की पत्नी को भी पता नहीं होता कि उसका पति एक रॉ एजेंट है। नेक्स्ट फैक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, आपने भूतों के किस्से तो बहुत ही सुने होंगे, मगर ये कहानी कुछ अलग ही है। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में ही काफ़ी हॉरर फिल्म्स बन चुकी है, मगर इनमें से कई तो रियलिटी का दावा भी करती है। हाल ही में एनाबेला नाम की डॉल पर एक हॉरर मूवी रिलीज हुई है। चर्चा है कि इस फिल्म में जिस डॉल की कहानी दिखाई गई है वो असल में मौजूद है। सच्चाई भी यही है कि एनाबेला नाम की एक भूतिया डॉल सच में है। हालांकि इस डॉल की कहानी फिल्म में दिखाई गई कहानी से कई ज़्यादा गुना डरावनी है। हाल ही में एनाबेला नाम की इस डॉल पर एक हॉरर मूवी रिलीज हुई है। चर्चा है कि इस फिल्म में जिस डॉल की कहानी दिखाई गई वो असल में मौजूद है। सच्चाई भी यही है कि एनाबेला नाम की एक भूतिया डॉल सच में है। हालांकि इस डॉल की कहानी फिल्म में दिखाई गई कहानी से कई ज़्यादा गुना डरावनी है। ऑकल्ट म्यूजियम में बंद है भूतिया डॉल एनाबेला। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन का कहना है कि यह म्यूजियम में रखी डॉल कोई साधारण गुड़िया नहीं है। इस डॉल से जुड़ी असल घटनाएं साल 1970 की हैं। इसी दौरान पहली बार दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन को इस डॉल के साथ जुड़ी डरावनी घटनाओं के बारे में पता चला था। लॉरेन के मुताबिक 1970 में डोना नाम की एक लड़की थी। उसको उसकी मां ने उसके बर्थडे पर यह डॉल गिफ्ट की थी। नर्सिंग का काम कर रही डोना उस वक्त अपने एक दोस्त के साथ रहती थी। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ होने लगी। डॉल में खुद ब खुद मूवमेंट होने लगे। वो कभी अपनी जगह पर रखी नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि कई बार डॉल दूसरे कमरे तक भी पहुँच जाती थी। इसके कुछ ही दिनों बाद घर में जगह जगह हेल्प मी के निशान दिखाई देने लगे। एनाबेला कोई संदेश देना चाहती थी। डर तब और भी बढ़ गया जब उसने एनाबेला के पेट पर इंसानी खून देखा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स लॉरेंस का भी यही कहना है कि एनाबेला डॉल पर कई बार खून के धब्बे दिखाई दिए हैं। इसका कभी कोई जवाब नहीं मिला। डॉल की इन एक्टिविटीज़ को देखकर डोना और उनकी दोस्त ने फैसला किया कि वो इस डॉल से छुटकारा पाकर ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने कई बार इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन डॉल हर बार उनके घर ही पे वापस आ जाती थी। डॉल ने कई बार डोना और उसकी दोस्त एंजी पर हमला भी किया, यहाँ तक कि डोना के दोस्त को जान से मारने की कोशिश भी की। इंसानों की शरीर की तलाश में थी डॉल। लॉरेंस के मुताबिक इतनी घटनाएं हो जाने के बाद आखिरकार डोना ने उनसे आखिर में संपर्क किया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि डॉल में एक शैतानी आत्मा छिपी है और वो अपने लिए किसी इंसानी शरीर की तलाश में है। इसके बाद एड और लॉरेन ने डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ड्राइविंग के वक्त भी कई बार कार के ब्रेक और स्टीयरिंग फेल हो गए थे। लॉरेन ने बताया कि म्यूजियम में ले जाने के बाद से एनाबेला को एक ग्लास में रखा गया। ग्लास में रखने के बाद उसे मंत्रों से बांध दिया गया, जिसकी वजह से बुरी आत्माएं एक जगह में फंसी रहती हैं। नेक्स्ट फैक्ट। राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगह है। भानगढ़ शहर में बने इस किले को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ एक जादूगर था जिसने इस किले को श्राप दिया था, जिसकी वजह से ये किला खंडहर बन गया और अब यहाँ लोगों को कई अलग अलग चीज़ें महसूस होती हैं। बता दें कि इस जगह पर किसी भी पर्यटक को सूर्यास्त के समय जाने की अनुमति नहीं है। गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दें, क्योंकि इससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और तब तक के लिए सावधान रहें, भूतों से बचे रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।